हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमसीसी गंकी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी प्यारे प्यारे बच्चे अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे कि आज आप लोगों का जो है क्लास 12th का बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो है बायोलॉजी का सिलेबस बताने वाले हैं और आज से ही बायोलॉजी के क्लास को बेहतरीन तरीके से 1 बाय 1 करके चलाने वाले हैं। तो एक एक करके आप लोग सबसे पहले सिलेबस को जानेंगे, इसके बाद हम अगले क्लास की ओर बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज से ही अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए, बायो की दुनिया में एक बेहतर मुकाम हासिल करने के लिए। तो हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्लास 12th में क्या क्या पढ़ना है उसको जानने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? जीवों में जनन पढ़ने वाले हैं। और दूसरे चैप्टर में क्या आता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके बाद मानव जनन पढ़ने वाले हैं। आपके ये तीनों चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ अब इस बार से क्या हुआ है, अब इस सब में क्वेश्चन बहुत कम आने लगा है और 2026 के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन इस जैसे कि वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इन सब से क्वेश्चन जो है काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो टॉपिक है इनसे क्वेश्चन कम कर दिया गया था। अब आगे यूं ही बढ़ते हैं तो अगला जो चैप्टर होने वाला है वंशागति का आणविक आधार, है ना। इसके बाद विकास, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवोल्यूशन। ठीक है, अब आगे जो बढ़ेंगे आपका अगला हो जाएगा मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके बाद खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं कार्यनीति। ये चैप्टर जो है आपके क्लास 12th एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपको अगले दिन से जो है एक एक करके पार्ट वाइज करके क्लास आप लोगों के लिए लाएंगे और जो कि आपके क्लास 12th के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा, हर एक टॉपिक को एक बेहतरीन तरीके से कवर कराया जाएगा, बिल्कुल वो भी फ्री में। ठीक है, तो अब अगला है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। अगला है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसका उपयोग, जीव एवं समष्टियाँ। इसके बाद है पारितंत्र, जैव विविधता एवं संरक्षण। अगला है पर्यावरण के मुद्दे। आप देख सकते हैं कि लगभग 16 चैप्टर और क्लास 12th में 90+ का बेस्ट टारगेट। जब तक आप लोग जो है मन में टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तब तक आप लोगों का जो है टारगेट पूर्ण रूपेण पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप लोग एक मन में टारगेट बना के चलिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करना स्टार्ट कीजिए। आज सिलेबस के साथ साथ कुछ इंट्रोडक्शन क्लासेस के माध्यम से कुछ बायो के बारे में बताने वाले हैं। आप लोग ध्यान से उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सिलेबस आप लोगों ने जान ही लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि आखिर बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी, बायोलॉजी जान लेते हैं। बायोलॉजी को देखिए हिंदी में कहते हैं क्या? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। इसके बाद अब जान लेते हैं क्या बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी जो है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है क्या? बायोस। दूसरा क्या है? लोगोस। दूसरा क्या है? लोगोस। ठीक है, बायोस का मतलब होता है क्या? जीवन या लाइफ, जीवन, है ना। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी या अध्ययन करना। क्या? अध्ययन करना। एक मिनट, अध्ययन करना।
है ना। देखिए हम बोल सकते हैं क्या, बायोलॉजी को अगर डिफाइन करें तो बोल सकते हैं क्या परिभाषा में कि जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा बोलेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हम लोग अब बड़े हो चुके हैं और क्लास 12th में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा जो है बेहतरीन तरीके से इसका डेफिनेशन भी देना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो परिभाषा में हम लिखेंगे क्या, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों या जीवन का अध्ययन करते हैं, सजीवों या जीवन का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब इस जगह एक बहुत बड़ी बात उठकर आती है कि सर आपने तो ये डेफिनेशन बता दिया, लेकिन सर क्वेश्चन आता कहाँ है? क्लास 12th में जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड में, ये कहाँ से बनता है? तो बाबू क्वेश्चन जो बनेगा आपका, ये सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो है भाई बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के जनक जो है वो कौन है? जनक है अरस्तु साहब। कौन है? अरस्तु। अरस्तु को इंग्लिश में कहते हैं क्या? एरिस्टोटल। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। ये भाई हुआ जनक कौन हुआ? अरस्तु। अब अगला क्वेश्चन सर क्या बनेगा? तो अगला क्वेश्चन बनेगा क्या भाई, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? क्या? बायोलॉजी शब्द। तो बायोलॉजी शब्द जो दिया था लेमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। लेमार्क और ट्रेविरेनस, जो कि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा था कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि बायोलॉजी में इतना मतलब मस्त चीज़ है, इतना इजी वे में बताया गया है, और आपको मैं पूर्ण रूपेण समझाने का भी प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ इसी तरह एक्टिव रह के कोशिश कीजिए पढ़ने का। ठीक है, अब आगे हम बायोलॉजी को पाठ करें तो बायोलॉजी को मुख्यतः 2 शाखाओं में बांटा गया है, हम उसको अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए बायोलॉजी के 2 शाखा को जानने वाले हैं ना। तो बायोलॉजी के 2 शाखाएं हैं मुख्य रूप से। पहला है क्या? वनस्पति विज्ञान। पहला हुआ वनस्पति विज्ञान, दूसरा हुआ जंतु विज्ञान। दूसरा क्या है? जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में को जो है इंग्लिश में कहते हैं क्या? बोटनी। क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। वहीं अगर बात करें जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। अब आप लोगों को एक बात बताना है कि आप लोगों को बता ही दिया गया कि जो है बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। ठीक है, अब देखिए आपको जो बताना है कि भाई इसके तो पता चल गया जनक। अब ये जैसे कि जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, भाई इसके जनक कौन है? तो इसके जो जनक है, वनस्पति विज्ञान के जो जनक है, ये जनक है इसके थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। और इधर अब बात करें इसके जंतु विज्ञान की, तो जंतु विज्ञान के जो जनक है, ये जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। इसके जनक कौन है? अरस्तु है। आप देख पा रहे होंगे कि भाई जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जो जनक है, बायोलॉजी और जंतु विज्ञान के जो जनक है,
सेम है, दोनों को क्या है, अरस्तु है, दोनों क्या है, अरस्तु है। आप लोग एक एक बात को अच्छे ढंग से नोट करेंगे और साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे, और एक एक बात आप लोगों के लिए जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक नॉलेज के तौर पे भी देखा जाए तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आप अगर बायोलॉजी स्टूडेंट है तो आप लोगों को इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, है ना भाई। वनस्पति विज्ञान, तो वनस्पति विज्ञान में हम जो है पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। अगर साथ ही साथ देखा जाए जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान में जो अध्ययन करते हैं हम, किसका अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं ना। तो आप लोगों के लिए आज इतना ही था। हम नेक्स्ट डे चैप्टर लेके आएंगे जो कि आपके बेहतरीन तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में बड़े ही जोश और जुनून के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत ही हेल्प मिले। ठीक है, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।